स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने एचपी टेट मेडिकल के लिए जो प्रिपरेशन सीरीज शुरू की थी जिसमें हम बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने 10 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और ये रहेगा पार्ट नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। So question number 1 is animals that eat only plants are called as. ऑप्शन ए है कार्निवोर्स, ऑप्शन बी है हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी है ओमनिवोर्स एंड ऑप्शन डी है स्पोरोफाइट्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज हर्बीवोर्स। एंड कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं एंड ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं। और सेप्रोफाइट्स ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड डिके मैटर से। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स इन। ऑप्शन ए है पैरासाइट्स, ऑप्शन बी है कार्निवोर्स, ऑप्शन सी है स्पोरोफाइट्स एंड ऑप्शन डी है हर्बीवोर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्पोरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है इंजेशन, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी है इजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 सिक्रीशन ऑफ लीवर इज। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है बाइल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है सलाइवा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज बाइल। एंड बाइल को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। ऑप्शन है पैरासिटिक, ऑप्शन बी है होलोजोइक, ऑप्शन सी है स्पोरोफिटिक, ऑप्शन डी है एसिमिलेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज होलोजोइक। क्वेश्चन नंबर 6 नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है टूट के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है एसिमिलेशन, ऑप्शन बी है इंजेशन, ऑप्शन सी है डाइजेशन एंड ऑप्शन डी है इजेशन। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 नेम द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन ए है सलाइवरी, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है इंटेस्टाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज लीवर। क्वेश्चन नंबर 8 विच एसिड किल्स द बैक्टीरिया इन स्टमक। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक, ऑप्शन बी है नाइट्रिक, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एंड ऑप्शन डी है फॉस्फोरिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द फॉलोइंग इन विच एनिमल र्यूमन इज फाउंड। र्यूमन जो है वो र्यूमिनेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है और ये लार्जेस्ट स्टमक प्रेजेंट होता है रुमिनेंट एनिमल्स में। सो ऑप्शन ए है काऊ, ऑप्शन बी है डॉग, ऑप्शन सी है लाइन एंड ऑप्शन डी है चीता। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज काऊ। रुमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन है 10.5 मीटर, ऑप्शन बी है 4 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर एंड ऑप्शन डी है 7.5 मीटर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 7.5 मीटर्स। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है लोकोमोशन, ऑप्शन बी है पंपिंग, ऑप्शन सी है पेरिस्टेलिसिस एंड ऑप्शन डी है स्लाइडिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज पेरिस्टेलिसिस। क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है स्टार्च एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 वेयर इज स्लाइब्रा प्रोड्यूस। स्लाइवा जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है स्टमक, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज फॉर। फॉल्स फीट अमीबा के जो होते हैं उन्हें पैरापोडिया बोला जाता है और वो किस में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए है मूवमेंट ओनली, ऑप्शन बी है कैप्चरिंग फूड ओनली, ऑप्शन सी है कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट, ऑप्शन डी है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज मूवमेंट एंड फूड कैप्चर में हेल्प करता है पैरापोडिया। क्वेश्चन नंबर 15 द फूड कंपोनेंट ऑफ the component of food which is complex। मतलब फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या फिर फूड में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है फैट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो ये सभी फूड में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। सो इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 द वे ऑफ टेकिंग फूड बाय बीज। ऑप्शन ए है स्वॉलोइंग, ऑप्शन बी है सकिंग, ऑप्शन सी है फिल्टरिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल swallow इट्स प्रे? ऑप्शन ए है ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी है स्नेक्स, ऑप्शन सी है हमिंग बर्ड एंड ऑप्शन डी है आंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट। सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को सिंपल शुगर्स में। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम वेयर डू वी टेक फूड इन? ऑप्शन ए है माउथ और एनस, ऑप्शन बी है माउथ, ऑप्शन सी है स्टमक एंड ऑप्शन डी है ऊसोफेगस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज माउथ। क्वेश्चन नंबर 21, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द। ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी है ऊसोफेगस, ऑप्शन सी है एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रिशन सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, द टीथ ऑफ फर्स्ट सेट फॉल ऑफ एट अ वेज बिटवीन। जब सबसे पहले दांत टूटते हैं बच्चों में तो वो कौन सी एज गैप होता है? ऑप्शन ए है 10 to 20, ऑप्शन बी है 6 to 8 एंड ऑप्शन डी है 9 to 10 एंड ऑप्शन डी है 0 to 2। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6 to 8। क्वेश्चन नंबर 23, द टीथ ऑफ फर्स्ट सेट दैट ग्रू ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है परमानेंट टीथ, ऑप्शन बी है मिल्क टीथ, ऑप्शन सी है स्टार्टिंग टीथ एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मिल्क टीथ। क्वेश्चन नंबर 24, द टीथ ऑफ सेकंड सेट दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ आर नोन एज। ऑप्शन ए है परमानेंट टीथ, ऑप्शन बी है टेम्परेरी टीथ, ऑप्शन सी है मिल्क टीथ एंड ऑप्शन डी है हार्ड टीथ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज परमानेंट टीथ। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नोन एज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड द टाइप्स आर incisor and canines, then premolars and molars. These are the 4 types. Question number 27, the gland of mouth which secrete saliva. Option A है salivary gland, option B है pancreas, option C है lungs and option D है liver. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A that is salivary glands. Question number 28, starch is broken down into sugar by the action of. ऑप्शन ए है सलाइवा, ऑप्शन बी है बाइल जूस, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज सलाइवा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ग्लैंड सिक्रेट्स बाइल जूस? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है ब्लैडर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज लीवर। एंड लीवर बाइल जूस सिक्रीट करके ये ब्लैडर में चला जाता है बाइल और वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ। बाइल किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है फैट्स, ऑप्शन सी है शुगर एंड ऑप्शन डी है स्टार्च। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज फैट्स। क्वेश्चन नंबर 31, रिमूवल ऑफ फेसेस थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है रुमिनेशन, ऑप्शन बी है मिक्सचरेशन, ऑप्शन सी है इंजेशन एंड ऑप्शन डी है इजेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज इजेशन। क्वेश्चन नंबर 32, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ। ऑप्शन ए है फैट्स, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 33, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स इन। ऑप्शन ए है मेक द फूड सॉल्युबल, ऑप्शन बी है एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ऑप्शन सी है एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड एंड ऑप्शन डी है डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जैसे कि अमीबा में प्रेजेंट होते हैं और ये आउट ग्रोथ्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइक दिस एंड ये हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोसेस थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है डाइजेशन, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है एसिमिलेशन एंड ऑप्शन डी है इजेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज इजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट। ऑप्शन है एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है बाइल जूस, ऑप्शन सी है सेलुलोज एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेलुलोज। और सेलुलोज जो हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग is the term used for partially digested food in the rumen of animal. क्वेश्चन नंबर ए है कर्ड,
ऑप्शन बी है फूड, ऑप्शन सी है जूस एंड ऑप्शन डी है लिक्विड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज कट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड कटिंग टीथ? ऑप्शन ए है इंसीजर, ऑप्शन बी है कैनाइन, ऑप्शन सी है मोलर्स एंड ऑप्शन डी है प्री मोलर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज कैनाइन्स। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड इज कॉल्ड एज। ये भी रिपीटेड है, सो इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द डाइजेस्टिव फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन। ऑप्शन ए है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 40, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ऑल्सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्लाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। स्लाइवरी ग्लैंड्स बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज माउथ। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? टंग का क्या फंक्शन रहता है? सो द राइट ऑप्शन इज सी, टू मिक्स फूड एंड सलाइवा विद। फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ और इसे निगलने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्री मोलर्स? ऑप्शन ए है बाइटिंग, ऑप्शन बी है ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी है टेयरिंग एंड ऑप्शन डी है कटिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्राइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 44, ओसोफेगस इज कनेक्टेड विद। ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है रेक्टम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्टमक। क्वेश्चन नंबर 45, rumination कैन। ऑप्शन ए है डाइजेस्ट द सेलुलोज, ऑप्शन बी है नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, ऑप्शन सी है मे और मे नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो रुमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब रुमिनेंट एनिमल्स जो कि जुगाली करते हैं उस प्रोसेस को रुमिनेशन बोला जाता है और वो जुगाली तब करते हैं जब उन्होंने सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 46, स्लाइवा इज प्रेजेंट इन। सो स्लाइवा जो है वो माउथ में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है स्टमक एंड ऑप्शन डी है ओइसोफेगस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज लीवर। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोसेस इन विच फूड absorbed food is used for producing energy is called। ऑप्शन ए है इंजेशन, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है एसिमिलेशन एंड ऑप्शन डी है डाइजेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 49, द सेट ऑफ टीथ दैट एग्जिस्ट इन द माउथ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 6 to 8 years ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है परमानेंट टीथ, ऑप्शन बी है प्री मोलर टीथ, ऑप्शन सी है मोलर टीथ एंड ऑप्शन डी है मिल्क टीथ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज मिल्क टीथ। एंड 6 to 8 years के जो बच्चे होते हैं उनमें प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग ऑफ। सिंपली पूछा गया है कि स्टमक की शेप कौन सी होती है। ऑप्शन ए है वी शेप, ऑप्शन बी है यू शेप, ऑप्शन सी है एक्स शेप एंड ऑप्शन डी है जेड शेप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज यू शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 51, द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट इन स्टमक इज टू ब्रेक डाउन। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ऑप्शन बी है स्टार्च इनटू शुगर, ऑप्शन सी है फैट्स इनटू जूसेस एंड ऑप्शन डी है फूड इनटू गैसेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 52, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड एज। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं और ऐसे एनिमल्स जो कि रुमिनेंट होते हैं। सो द ऑप्शन ए है डाइजेशन, ऑप्शन बी है रुमिनेशन, ऑप्शन सी है एसिमिलेशन एंड ऑप्शन डी है एब्जॉर्प्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज रुमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 54, डायोरिया इज कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शन ए है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है इंडाइजेशन, ऑप्शन सी है पॉइजनिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी से जो है वो डायरिया होता है।
Question number 55. Plenty of boiled water mixed with a pinch of salt and sugar dissolved in it is called as. ऑप्शन ए है एन एसिड, ऑप्शन बी है अ बेस एंड ऑप्शन सी है एन इंडिकेटर एंड ऑप्शन डी है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 56. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग. कौन सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन ए है ह्यूमन बींग, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है काउ एंड ऑप्शन डी है अमीबा. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज amoeba. Question number 57. The semi-solid mass which is produced after thoroughly mix up of food and gastric juices is called. ऑप्शन ए है बोलस, ऑप्शन बी है चाइम, ऑप्शन सी है बाइल एंड ऑप्शन डी है वाइलस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइम. Question number 58. Which of the following is not part of digestive system? ऑप्शन ए है माउथ कैविटी, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है फूड पाइप एंड ऑप्शन डी है विंड पाइप. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंड पाइप, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 59. बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन. बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीवर. एंड पूछा जाएगा अगर बाइल इज स्टोर्ड इन, तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. Question number 60. An example of heterotrophic organism which can synthesize food. ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है इग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा एंड ऑप्शन डी है हाइड्रा. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पैरामीशियम. क्वेश्चन नंबर 61. द कंपोनेंट फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन इज. ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑप्शन डी है फैट्स. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटर. Question number 62. The movement of food in food pipe is called. उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है जब फूड पाइप में आता है? सो द ऑप्शन ए इज लीनियर मूवमेंट, ऑप्शन बी है रेक्टिलीनियर मूवमेंट, ऑप्शन सी है स्मूथ मूवमेंट एंड ऑप्शन डी है पैरास्लेटिक मूवमेंट. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैरास्लेटिक मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 63. ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम आर पार्ट्स ऑफ. ये तीनों पार्ट्स किसके हैं? ऑप्शन ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है इसोफेगस एंड ऑप्शन डी है स्टमक. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. द प्रोसेस इन विच fecal मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस. ऑप्शन ए है इजेशन, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी है इंजेशन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इजेशन. क्वेश्चन नंबर 65. द इंटेस्टाइनल जूसेस डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू. प्रोटीन जो है वो जूसेस की हेल्प से किस में डाइजेस्ट होती है? ऑप्शन ए है फैटी एसिड, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है अमाइनो एसिड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमाइनो एसिड. एंड basic unit of proteins are amino acids. Question number 66. Siphoning is mode of feeding alone in which type of animal? ऑप्शन ए है हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई, ऑप्शन सी है आंट एंड ऑप्शन डी है हाउस फ्लाई. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बटरफ्लाई. क्वेश्चन नंबर 67. द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक. जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, दैट एसिड इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड ये इसका फंक्शन क्या रहता है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर. ये है फंक्शन स्लाइवा का एंड बाकी फंक्शन जो है वो HCl के रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. द टीथ विच हेल्प्स इन बाइटिंग द फूड आर. ऑप्शन ए है कैनाइन, ऑप्शन बी है इंसीजर, ऑप्शन सी है प्री मोलर एंड ऑप्शन डी है मोलर्स. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, that is premolars. Question number 69. Leftover food in teeth release which gradually damages teeth. ऑप्शन ए है बेसिस, ऑप्शन बी है सॉल्ट, ऑप्शन सी है एसिड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसिड्स. एंड जब हमारे माउथ में pH 5.5 से नीचे चली जाती है तो मीडियम जो है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 70. ग्रास इज रिच इन. ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है सेलुलोज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलोज. क्वेश्चन नंबर 71. हाउ मैनी प्रीमोलर्स टीथ आर फाउंड इन माउथ. ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है
6 एंड ऑप्शन डी है 8। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 72, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है माउथ एंड ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माउथ। क्वेश्चन नंबर 73, द एंड पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? ऑप्शन ए है स्वीट, ऑप्शन बी है सॉर, ऑप्शन सी है सॉल्टी एंड ऑप्शन डी है बिटर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिटर। और टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैपिले, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता लगता है। टंग का जो फ्रंट वाला एरिया होता है वहाँ पे हमें स्वीट टेस्ट आता है एंड उसके बाद थोड़ा पीछे दोनों साइड में हमें सॉल्टी सा टेस्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये टंग है तो ये वाला एरिया जो होगा यहाँ पे स्वीट मीडियम पता लगेगा हमें एंड यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट आएगा एंड यहाँ पे जो है सॉर होगा एंड ये लार्ज रीज़न है जहाँ पे हमें बिटर टेस्ट लगेगा। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टीथ का या फिर डेंटल फार्मूला क्या होता है ह्यूमन बीइंग में, दैट इज़ 1 2 1 2 3/2 1 2 3। एंड बच्चों में जो है प्री मोलर एब्सेंट होते हैं तो उनका डेंटल फार्मूला होता है 2103/2103। सॉरी यहाँ पे 2 होगा 2102/2102। सो इस सेक्शन के लिए पार्ट 11 के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चंस की रिप्लाई कीजिएगा। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।